कभी सोचा है कि अन्याय का कर्ज आखिर कैसे वसूला जाता है? तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक प्राचीन शक्ति अपना हिसाब बराबर करने के लिए लौटती है। ये कहानी है कर्म के उस भयानक चक्र की जो किसी को भी नहीं बख्शता। आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कर्म का सिद्धांत बड़ा सीधा सा है, वो इंतजार करता है। और हमारी कहानी के उस घमंडी साधु के लिए कर्म कई सालों से खामोशी से इंतजार कर रहा था। वो साधु तो शायद भूल भी गया था, पर कर्म कुछ नहीं भूलता। और अब हिसाब का वक्त आ चुका था। सोचिए जरा, शहर से दूर एक वीरान शमशान घाट, चारों तरफ राख की मोटी परत और एक बुझती हुई चिता। और इसी चिता के सामने बैठा है एक अघोरी साधु जिसे अपनी शक्तियों पर इतना घमंड था, इतना अटूट विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो बहुत जल्द टूटने वाला था। साधु को देखिए, हर मंत्र, हर क्रिया में उसका आत्मविश्वास साफ झलकता है। अघोरियों के लिए ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि शक्ति का प्रदर्शन है। राख का अर्पण करना आत्मा को वश में करने, उसे अपना गुलाम बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके काबू में है, पर उसे ये नहीं पता था कि इस बार खेल के नियम वो बदल चुके थे। और ठीक उसी पल जब उसे लगा कि वो जीत के बिल्कुल करीब है, सब कुछ बदल गया। आग एक अजीब ढंग से फड़फड़ाई और बुझ गई। चारों तरफ एक भयानक अप्राकृतिक खामोशी छा गई। ये एक इशारा था कि कुछ बहुत बहुत गलत हो गया है। साधु को एक झटके में समझ आ गया, ये कोई आम आत्मा नहीं है। इसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा अधिकार था। रुद्राक्ष का टूटना, छाती पर वो निशान, ये सब इशारे थे। उसकी अपनी ही ताकत, उसकी अपनी साधना अब उसी के खिलाफ हो रही थी। वो एक ऐसी शक्ति से टकरा चुका था जो उसकी समझ से कहीं ज्यादा पुरानी और ताकतवर थी। साधु वहां से भागा तो, लेकिन डर और एक अजीब सी उलझन अब उसके दिल में बैठ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि शमशान में जो हुआ वो वहीं पर खत्म नहीं हुआ है। असल में वो तो बस एक शुरुआत थी। ये कोई मामूली तूफान नहीं था, नहीं, ये एक पैगाम था। सोचिए, पूरे गांव के घर तो महफूज रहे, लेकिन साधु का आश्रम, वो तो जैसे मलबे का ढेर बन गया। मूर्तियां टूटी पड़ी थीं, शास्त्र फटे हुए थे। ये हमला सीधा उसकी शक्ति के केंद्र पर था, उसके विश्वास और उसके अहंकार पर। अब जरा साधु की उस बेबसी को महसूस कीजिए। वो हवन कुंड के पास बैठकर मंत्र पढ़ता है, पर होंठ हिलते हैं, आवाज नहीं निकलती। वो आग जलाना चाहता है, पर आग जलती ही नहीं। उसकी सारी शक्ति, सब कुछ उससे छीन लिया गया था। वो अब पूरी तरह से शक्तिहीन था। और तभी इस पूरे रहस्य का पहला सिरा सामने आता है। जंगल से एक बच्ची की हंसी की आवाज आती है, और फिर एक नाम जो हवा में फुसफुसाता है, अश्विनी। ये नाम सुनते ही साधु अंदर तक कांप जाता है और उसे जवाब ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है। अब डर के मारे साधु वापस उसी शमशान घाट पर जाता है, ये पता लगाने कि आखिर वो कौन सी आत्मा थी जिसने उसे चुनौती दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसे अतीत का दरवाजा खटखटाने जा रहा है जिसे वो खुद सालों पहले दफना चुका था। वहां शमशान के रिकॉर्ड में उसे पता चलता है कि जिस चिता पर वो पूजा कर रहा था वो अपराजिता नाम की किन्नर की थी। तो अब उसके दिमाग में दो नाम घूम रहे थे, अपराजिता और अश्विनी। और यही दो नाम इस पूरी कहानी के केंद्र में थे। और बस यहीं से ये कहानी एक डरावने वाकये से, एक छुपे हुए जुर्म की तहकीकात में बदल जाती है। ये एक ही सवाल साधु के मन में घर कर लेता है, अगर चिता पर अपराजिता थी तो फिर ये अश्विनी कौन है जिसका नाम उसे सता रहा है। तो अब हम चलते हैं कहानी के उस काले अतीत में जो बताएगा कि आत्मा का ये बदला आखिर क्यों लिया जा रहा था। साधु का दिमाग यादों में उलझने लगता है और वो भयानक सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। ये कहानी है अश्विनी की, एक किन्नर जो लोगों को सहिष्णुता और विश्वास का पाठ पढ़ाती थी, पर उसका ये बढ़ता हुआ असर वहां के साधुओं को पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि आस्था पर सिर्फ उनका हक है, तो उन्होंने उसे डायन करार दिया और गांव वालों के साथ मिलकर उसे जिंदा जला दिया। और अश्विनी की मौत के उस पल पूरे किन्नर समाज ने गुस्से में एक शक्तिशाली श्राप दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसा कर्ज जिसे एक दिन वसूला जाना तय था। और अब कहानी अपने अंजाम पर आ पहुंचती है। सालों पहले जो श्राप के बीज बोए गए थे,
अब उनकी फसल काटने का वक्त आ गया था। आत्मा के बदला लेने का प्लान अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। गांव में शादी का माहौल था, जश्न चल रहा था, और तभी एक जोरदार धमाका होता है। पूरा का पूरा मंडप आग की लपटों में घिर जाता है, और साधु दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, बेबसी थी और आंसू थे। किन्नर का श्राप सच हो गया था। जैसे ही साधु भागने की कोशिश करता है, अपराजिता की आत्मा उसके सामने आ खड़ी होती है। पर अब सब साफ था, ये अपराजिता नहीं थी, ये तो अश्विनी की बदला लेने वाली आत्मा थी, जिसने अपराजिता के शरीर को अपना जरिया बनाया था। साधु का सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में टूटकर बिखर गया। वो घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, कांपते हुए रहम की भीख मांगने लगा। उसकी आवाज में अब कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ एक बेबस गिड़गिड़ाहट थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माफी का वक्त गुजर चुका था। आत्मा उसे हवा में उठाती है और वापस उसी शमशान की तरफ खींचकर ले जाती है। एक एक करके उसके रुद्राक्ष के मन के टूटकर गिर रहे थे, जैसे उसकी बची खुची आध्यात्मिक शक्ति भी खत्म हो रही हो। और आखिर में कर्म का वो पहिया पूरा घूम जाता है। साधु को उसी चिता पर फेंक दिया जाता है और किन्नर उसे आग लगा देते हैं। उसकी चीखें हवा में ठीक उसी तरह गूंजती हैं जैसी सालों पहले अश्विनी की गूंजी थीं। ये एक भयानक पर शायद एक सटीक न्याय था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जो कुछ भी हुआ, क्या वो न्याय था या एक क्रूर बदला? इसका जवाब शायद कर्म के चक्र जितना ही जटिल है। और ये सोचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।